हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ साउथ किचन। तो आज साहब हम आपको बोटा पकाना सिखा रहे हैं। अब बोटा, बहुत से लोगों का ये सवाल होगा कि साहब बोटा क्या होता है। अब बोटा बेसिकली इज अ ग्लोरिफाइड वर्जन ऑफ हंटर्स मीट। अब ये हर घर में अलग तरह से पकता था साहब। हमारे घर में भी, क्योंकि पुराना घर था, हर तरह के शौक थे सबके, तो बोटा भी पकना जरूरी होता था। तो आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, हमारे कम से कम 3 या 4 खानसामा थे जो हर घर में थे। तो अब उन 3-4 खानसामाओं के अमेलगमेशन के हिसाब से हम आपको सिखाते हैं बोटा कैसे पकाया जाता है। अब ये बोटा जो है वो हंटर्स मीट जरूर है, बट क्योंकि अब हम लोग लखनऊ वाले हैं तो साहब थोड़ा सा उसमें अपने हिसाब से मसाले डालेंगे, अपने हिसाब से उसको तैयार करेंगे और अपने हिसाब से उसको सर्व करेंगे। तो चलते हैं साउथ किचन में और आपको दिखाते हैं बोटा कैसे पकाया जाता है। तो साहब ये 1.5 किलो बोनलेस मीट का जो चंक होता है, जिसे हम बोटा कहते हैं, वो हमें इस्तेमाल करना है इस पूरे प्रोसेस के लिए। तो अब बोटा पकाने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप जो है वो एक अच्छा सा चंक ऑफ मीट कटवा लें और उसके बाद उसमें पपीता मिला दें, और पपीता मिलाने के बाद आप इसको मैरिनेशन पे रख दें, जैसा कि मैंने रेसिपी में दिखाया है। अब इसको अच्छी तरह से गोदना होता है। अब गोदना मैंने अंग्रेजी में लिख दिया है कि वी हैव टू फोर्क द मीट। तो क्योंकि पपीता लगा दिया है, अब पपीता लगाने के बाद इसको अच्छी तरह गोद के और हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अच्छा साहब, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हमें 2 टेबलस्पून नमक ज़रूर डालना है। और अब ये 3 आंडी प्याज की हमको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करके इनको पेस्ट बना लेना है। और ये सारे मसाले हमने तैयार कर लिए हैं अपने बोटे के लिए, जो कि आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो ये सारा खड़ा मसाला हम आपको दिखा रहे हैं, ये सारा खड़ा मसाला आप ग्राइंड कर लें, क्योंकि ये खड़ा मसाला जो है वो खुशबू को उभार देता है और गोश्त जो है वो बेहतरीन गल जाता है। और हमेशा की तरह भुना बेसन हमारे हर पकवान का साथी होता है, तो भुना बेसन जो है वो इसमें मिला दिया जाता है आफ्टर मैरिनेशन। तो ये देखें आप, भुना बेसन और प्याज हमने इसमें मिला दी है। और अब ये हमें एक काम करना है कि साहब 4 टेबलस्पून ऑफ असली दानेदार घी जो है वो इस गोश्त में मिला के और इसको कम से कम आधा घंटा बाहर रख लीजिए। तो मैरिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था और हमने इसमें घी मिला दिया था। अब ये घी मिला के और इसको अच्छी तरह मसल लीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बोटा जो है वो दानेदार घी के साथ अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा तो उसका फ्लेवर जो है वो कुछ और हो जाता है। तब क्योंकि हम लोग लखनऊ वाले हैं तो हम लोग साहब नज़ाकत, नफासत और उसके साथ में फ्लेवर पे डिपेंड करते हैं।
तो भाई अब हम लखनऊ वाले जो हैं वो बोटे को धुआं देते हैं। तो धुआं देने का प्रोसेस मैंने आपको लिख दिया है। इसमें हम इसको जो है वो स्मोक कर देते हैं। स्मोक करने के बाद क्या बेहतरीन फ्लेवर आ जाता है और क्या बेहतरीन टेस्ट आ जाता है। तो ये स्मोक करना भी एक प्रोसेस है जो आप ना भूलें, और मेक श्योर दैट द स्मोक सेटल डाउन आफ्टर यू स्टार्ट द फ्राइंग प्रोसेस। तो you can see in the video that I smoked it and I let it settle down, and after that I will start the process. और साहब उसके बाद हमने जब बोटे को धुआं दे दिया है, धुनी दे दी है, तो अब हमने उसमें जो है ज़ाफ़रान और क्योड़ा मिला दिया है। अब ज़ाफ़रान और क्योड़ा बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये ज़ाफ़रान और क्योड़े की खुशबू जो है, द अरोमा, दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। तो साहब ये ज़ाफ़रान और क्योड़ा अगर मीठा इत्र मिल जाए तो वो भी डाल के 5 मिनट इसको छोड़ दें। तो ये देखें, हमने इसमें ये ज़ाफ़रान ऐड कर दी है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम बोटा जो है वो फाइनली पकाने के लिए डाल रहे होते हैं, तो उसको जो है वो मसालों के साथ बिल्कुल इस तरह से गलाना है कि सारा तेल अलग हो जाए। तो अब ये देख सकते हैं आप, तेल बिल्कुल अलग हो रहा है और ये बोटा जो है वो पक रहा है। और धीमी आंच पे पकाएं, धीमी आंच बहुत ज़रूरी होती है। आपको पता है कि आई जनरली पोस्ट वीडियोस विच आर कुक अलोंग, तो आप ये देख सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, थोड़ी मेहनत ज़रूर पड़ती है, बट द एंड रिज़ल्ट इज़ फैबुलस। तो अभी देखें, हमने एक बोटा पलट दिया। पलटने के बाद हमने सारा मसाला जो है वो वापस इस पे स्मीयर कर दिया है। तो इसको पकाते रहें धीमी आंच पे खुले बर्तन में, और उसके बाद आप लिड को कवर करें, और जब आप खोलेंगे तो क्या बेहतरीन खुशबू आती है। ये आपको मैं वीडियो में तो नहीं दिखा सकता हूँ, बट ये खुशबू आपको लुत्फानंदोज कर देगी बोटे की तरफ। तो ये साहब धीमी आंच पे हमारा बोटा जो है वो पक रहा है, और इंशाल्लाह बेहतरीन इसको सर्व करेंगे। अब इसका आपको ख्याल रखना है कि इसको ज़्यादा ओवर कुक मत करें, क्योंकि ओवर कुक करने से क्या होता है कि अंदर जो मसाला होता है वो जल जाता है। तो ये देखें, हमने इसको गार्निश कर दिया है। गार्निश करने के बाद इट इज़ रेडी फॉर आ टेबल।